नमस्ते। मैं हूँ उत्तर प्रदेश जौनपुर से आरती पाल। मैंने एनटीए नेट का एग्ज़ाम पास किया है। मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान भानु सर का रहा है। मैं एक ग्रामीण अंचल की और प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। मेरे लिए नेट का एग्ज़ाम पास करना मुश्किल था, लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने नेट के एग्ज़ाम को पास किया। मैं सिलाई भी करती थी, विद्यालय में पढ़ाती भी थी। इसके बाद जब मुझे टाइम मिलता था मैं सर की क्लास लेती थी और सर जैसा कहते थे वैसा ही पढ़ती थी। डेली का डेली सुबह उठकर एक सेट PYQ पेपर 1 का और 2 का। इसके बाद सर के द्वारा लिए गए टेस्ट उसको मैं करती थी। जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे मैं उसके लिए एक अलग से नोट्स बनाई थी। डेली का डेली उसमें नोट करती थी, जितने मेरे नंबर आए हैं वो भी और जो गलत हुए वो भी। उसको एक बार सुबह उठ के देखती थी, पढ़ती थी, ताकि वो क्वेश्चन मेरे दोबारा से गलत ना हो। तो मैंने वैसे ही किया और सर ने यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और गद्य की अन्य विधाएं, इतना बड़ा है ना, मेरे लिए पढ़ना मुश्किल था, टाइम कम था, लेकिन सर ने सरल भाषा में कम शब्दों में इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, डाउट को क्लियर किया एकदम सरल तरीके से कि जो कि हम कभी भूल ही नहीं सकते। और मैं अपने सभी दोस्तों को ये संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। मेरी मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। लगातार मेहनत करो और लगे रहो। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं भासमी एकेडमी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं भानु सर का धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं रश्मि मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने टाइम टू टाइम सर को कोऑपरेट किया और हमारे क्लासेस टाइम टू टाइम हमें मिले। मेरा नाम आशु प्रज्ञा है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर किया है और मैं 6 मंथ से मैंने सर का क्लासेस ज्वाइन किया। जो भी सर ने पढ़ाया उसे मैंने पढ़ा और जो हमारी रणनीति थी वो यही थी कि जो भी सर ने नोट्स दिया उसे मैंने पढ़ा, उसे समझा, उसे रटा। तो मुझे लगता है मैंने 2 महीने तक केवल उसे पढ़ा ही था, रटा, समझा, जो भी किया मैंने किया 2 महीने तक। उसके बाद मैं उसका रिवीजन की। उसके बाद के जो भी महीने मुझे मिले मैं उसमें केवल रिवीजन की। मैंने कोई भी बाहर से नोट्स नहीं पढ़ा। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे हर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर मैं क्या, जो भी भासमी एकेडमी से जुड़े हैं या जो भी भासमी एकेडमी में हैं, उन्हें भी पता ही होगा कि सर जो पढ़ाते हैं अगर हम लोग उसे ही आत्मसात कर ले तो हमारे एग्ज़ाम आसानी से मतलब आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तो मैं सर का जो भी नोट्स था उसे मैं पढ़ी, उसे नोट की। जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न लगा मैंने उसे अलग से नोट कर लिया। उसे उसी टाइम, मुझे लगता है जो भी कन्फ्यूज़न हमें होते हैं हमें उसी टाइम बैठ के उसे क्लियर कर लेना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें यहाँ थी, ये चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें ऐसी थी। तो उसे होता क्या है कि उसी टाइम जब क्लियर हो जाती है तो जब उससे क्वेश्चन हम लोग कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या सर ने ही जो मॉक टेस्ट, वहाँ हमें किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हमारे जब एग्जाम हमारे नज़दीक आ जाते हैं उस टाइम तक होते होते हमारी तैयारियां हो जाती है। इसलिए तो मैं यही कहूँगी कि जो भी सर हमें नोट्स दे रहे हैं उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे रटना चाहिए और उसका बार बार रिविजन करना चाहिए। शुक्ल की किताब मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जो दृष्टि में जो शुक्ल की चीज़ें जो तथ्य उसमें दिए गए थे मैं उसे पढ़ी। और सर जो तैयारी करवाते हैं, जो नोट्स देते हैं, वो कहीं ना कहीं हर किताबों से मिला जुला के बनी बनी होती है, तो वो उतना काफ़ी है हमारे एग्जाम के लिए। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो सर टेक्स्ट पढ़ाते हैं, जो टेक्स्ट मीन्स कि जो हमारे टेक्स्ट में नॉवेल हैं, कहानियाँ हैं, निबंध, जो भी जो सर उसका जो सार प्रस्तुत हमें करते हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। क्योंकि सर जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें उसमें से निकाल के हमारे सामने रखते हैं, अगर हम उन्हें आत्मसात कर लें तो हमारी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। क्योंकि आज जो क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे टेक्स्ट पे होते हैं। तो सर के जैसा पढ़ाने वाला टेक्स्ट, वो भी इतना बेहतरीन, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा कुमारी। मेरा नेट इस बार क्लियर हुआ है और इस मंजिल तक पहुंचने में जो सफलता हासिल की है इसमें सर लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। मेरी तैयारी 40% रही होगी। उसके बाद जब मैंने सर लोगों से जुड़ी तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर का पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग था। जैसे सर पढ़ाने के साथ साथ एक अभिभावक की तरह प्रेरणा भी देते थे, जिससे ऊर्जा मिलती थी। और जब सर भासमी एकेडमी के माध्यम से यूट्यूब पर क्लास लेने लगे तो उस पे जितनी भी क्लासेज होती थी सब मैं देख जाती थी। और जब भी समय मिले या कभी
ये लाइव नहीं आ पाती थी तो रिकॉर्डेड देखती थी, और जहाँ एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेती थी। और सर जब प्रैक्टिस करवाते थे उस समय जो भी प्रश्न आता था उसे उत्तर देती थी, और जो नहीं आता था उसे एक रफली पेज पे नोट करके दोबारा उसे एक बार देख जाती थी। और पढ़ाई का मैंने कभी घंटे तय नहीं किया। जब भी समय मिलता था कोई टॉपिक उठा के उसे ख़त्म कर लेती थी। जैसे आज आदिकाल पढ़ लेना है तो कल भक्तिकाल, इस तरह से टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाई शुरू की। और सर जो भी पढ़ाते थे उसको सेल्फ स्टडी करना भी ज़रूरी था। इसके लिए मैंने अलग से टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी भी की। और PYQ बहुत मायने रखता है। जैसे 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, जिससे एक खाका तैयार हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कहाँ से प्रश्न आता है। नमस्ते, मेरा नाम आरती सिंह है। मैंने अभी हाल ही में 2022 नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इसमें भानु सर का बहुत ही अधिक सहयोग रहा है। मैं रोज़ सर जो भी क्लास में रात को 9 बजे पढ़ाते थे टॉपिक, उसे डेली के डेली लिखती थी, और साथ ही रात में एक बार रिवाइज़ करती थी, एक बार सुबह उठकर सबसे पहले जो सर पढ़ाते थे उसे रिवाइज़ करती थी। और मैंने रामचंद्र शुक्ल की बुक को और पांडे, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और दृष्टि की बुक को भी पढ़ा है, पर ज़्यादा फोकस मैं सर के नोट्स पर ही करती थी। मैंने भानु सर के नोट्स को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवीज़न किया है, बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम से पहले जितना भी सर कराते थे उसे रोज़ मैं डेली उसे रिवाइज़ करती थी, क्योंकि हमारी सफलता में रिवीज़न का बहुत महत्व है। भानु सर की एक बात मुझे आज भी बहुत याद आती है। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम के 10-12 दिन रह गए थे और मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम चल रहे थे और मेरे भी एग्ज़ाम, दोनों की डेट आपस में क्लैश हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने सर से बोला कि सर तो समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, बहुत डर लग रहा है। मेरे और मेरे बेटे के एग्ज़ाम की डेट क्लैश हो रही थी आपस में। सर ने यही एक बात मुझे बोली थी कि आरती, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। जो माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। आप कर लोगे, हो जाएगा आपका। ये विश्वास था सर को मेरे ऊपर, और वो विश्वास ही आज पूरा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझसे भी ज़्यादा सर को मेरे ऊपर भरोसा था कि हाँ मैं कर लूँगी, हो जाएगा मेरा इस बार। थैंक यू भानु सर। भाष्मी एकेडमी का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। मैं एक बार अपने पे विश्वास नहीं था मुझे कि मैं कर लूँगी, लेकिन सर को मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरा हो जाएगा इस बार।